एक बहुत ही सुंदर जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी, जो कि बहुत मेहनती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम टुनटुना और दूसरे का नाम टुनटुनी था। टोनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो सारा दिन मेहनत करती और दाना ढूंढती, अपने बच्चों का पेट पालती थी। टोनी के तोते के परिवार से बहुत दोस्ती थी। वे एक साथ विशाल पेड़ पर रहा करते थे। उस विशाल पेड़ के सामने ही एक पेड़ पर कालू कौवा भी रहा करता था। वो कालू कौवा बहुत ही सुस्त था। वे अपना कोई भी काम नहीं करता था। कालू कौवा सुस्त होने के साथ साथ बहुत चालाक और चतुर भी था। कालू कौवे ने एक टाइम टेबल बनाया हुआ था। जिस दिन जिस पक्षी से मांगना था वो उसके घर जाता और उससे दाना ले आता। वे हर पक्षी से सिप्ता में एक दिन ही दाना मांगता था। मंगलवार के दिन कालू कौवा चिड़िया से दाना लेने जाता है। चिड़िया कालू कौवे को दाना दे देती है। कालू भाई, आप तो नजर ही नहीं आते हो। कहाँ रहते हो आजकल? घर से बाहर क्यों नहीं आते? हर रोज शाम को सभी पक्षी साथ मिलकर बैठते हैं और वे बहुत मजे करते हैं। आप भी आया करें। चिड़िया, मेरा मन ही नहीं करता घर से बाहर निकलने को, इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं आता। और मैं क्या करूँगा पक्षियों के साथ बैठकर? मुझे कोई शौक नहीं है पक्षियों के साथ बैठकर उनकी बक बक सुनने का। कौवे भाई, अगर आपको पक्षियों के साथ मिलकर नहीं बैठना तो मत बैठिए, परंतु उनका इस तरह अपमान तो न कीजिए। वो सब आपको मुफ्त में दाना देते हैं और आप उन्हीं के बारे में इस तरह कह रहे हैं। अरे बस बस चिड़िया, मैं तुमसे दाना लेने आया था, तुम्हारा भाषण सुनने नहीं। ये भाषण किसी और को सुनाना। मैं कालू कौवा हूँ, मैं किसी की फालतू बात नहीं सुनता। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। कालू कौवा गुस्से में जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो सामने मिट्ठू तोता खड़ा होता है। उसने कालू कौवे की सारी बात सुन ली थी। कालू कौवे, सुन लिया है मैंने कि तुम हम सबके बारे में क्या सोचते हो। हमारी बातें तुम्हें बकबक लगती है ना? अब आना तुम कल मुझसे दाना लेने। एक अनाज का दाना भी नहीं दूंगा। आइंदा कभी मेरे दरवाजे पर मत आना। तुम जैसे पक्षियों से दोस्ती रखने का मुझे कोई शौक नहीं है। ये चिड़िया ही है, इसी के कहने पे सभी पक्षी तुम्हें दाना देते हैं, वरना तुम जैसे को तो कोई मुंह भी न लगाए। कौवे को पता था कि तोते से कल उसने दाना मांगना है, इसलिए वो तोते की बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। तोते भाई, आप तो कालू कौवे को जानते ही हैं। वो इसी तरह का है, आलसी और बदतमीज। आप उसकी बातों को दिल पर न लिया करें, कहने दें उसे जो भी कहता है। चिड़िया बहन, उस कालू कौवे ने तो पता नहीं हमें क्या समझ रखा है। आने दे उसे कल मेरे घर, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। हमारा दाना मुफ्त का नहीं है जो हम रोज उसे खिला दें। अब जाने भी दें तोते भाई, आप ही किन बातों में पड़ गए हैं। चिड़िया बहन, मैं आपको न्योता देने आया था। कल हमारे घर आइएगा और आप शाम का भोजन हमारे पास खाइए। मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत ही मीठे मीठे फल जमा किए हैं। वो फ्रूट चाट बनाएगी, हम सब मिलकर खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। वाह तोते भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत मजा आएगा। इतने समय से मैंने भी फ्रूट चाट नहीं खाई है। तोते ने चिड़िया को अपने घर भोजन के लिए बुलाया था। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा आराम कर रहा था। वो चिड़िया का दिया दाना खा रहा था, साथ ही टीवी देख रहा था। चिड़िया और तोता न जाने खुद को क्या समझने लगे हैं। बड़ा घमंड आ गया है इन्हें। अगर मुझ गरीब को थोड़े से दाने दे देते हैं तो इसका मतलब क्या वो मेरे साथ बदतमीजी करेंगे? उनको तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। दाना तो मैं उन्हीं से मांग कर खाया करूंगा और उन्हें मुझे दाना देना पड़ेगा। अगली सुबह चिड़िया अपने परिवार के साथ तोते के घर जाती है और तोती, जो कि बहुत मजे की फ्रूट चाट बना रही थी। अच्छा हुआ चिड़िया बहन आप आ गई। मेरी फ्रूट चाट भी बस बनने ही वाली है। अभी मैं प्लेटों में आपको परोसती हूँ। हाँ हाँ जल्दी करो, बस बातें ही बनाती रहती हो। जल्दी से बनाओ, हमें बहुत भूख लग रही है। फिर तोती जल्दी जल्दी से फ्रूट चाट बनाती है और सबको परोसती है। अभी वो सब खाने ही लगे थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे इस समय कौन आया होगा? अरे ऐसे कैसे पता लगेगा कि कौन आया है? आप जाकर दरवाजे पे देखेंगे तभी तो पता लगेगा ना। फिर तोता जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने कालू कौवा खड़ा था। तोता कालू को देखकर गुस्से में आ जाता है। क्या है भाई कौवे, क्यों आए हो मेरे दरवाजे पर? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आइंदा कभी मेरे घर पे मत आना तुम। तोते भाई, आपको तो पता है कि मैं आदत से मजबूर हूँ। आज मेरे पंख में भी बहुत दर्द है। आप मुझे जल्दी से दाना दे दें तो मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा, मेरे पास कोई दाना नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम सीधे यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो मार मार के तुम्हारी दुर्गत बना दूंगा।
मैं कालू हूँ कालू, तोते मुझसे पंगा मत लो वरना पूरे का पूरा जंगल हिला के रख दूंगा। अच्छा यही है कि तुम मुझे शराफत से दाना दे दो, नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारा छोटा बेटा भी है, कहीं उसको कुछ हो न जाए। बाकी तुम शक्ल से इतने बेवकूफ तो नहीं लगते कि मेरी बात न समझ सको। मरता क्या न करता, कालू कौवे की धमकियाँ सुनकर तोता उसे कुछ फल दे देता है और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे तोते भाई, उस कालू कौवे ने तो हद ही कर दी है, ये तो हमारे बच्चों के पीछे पड़ गया है। हमने शुरू से ही गलती की है उसे दाना देकर। आप ठीक कहते थे, ये सारी गलती मेरी है जो मैंने उस कालू कौवे को इतना सर पे चढ़ा लिया, परंतु अब हमें उस कालू कौवे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चिड़िया बहन आप परेशान मत हो, उस कौवे ने मुझे मेरे बेटे के नाम पे धमकी दी है। अब आप देखें कि मैं उस कालू कौवे का क्या हशर करता हूँ, उसने मुझे समझ क्या रखा है। चिड़िया बहन, साथ वाले जंगल में मेरा दोस्त साइंटिस्ट तोता रहता है, उसके पास ऐसी ऐसी दवाएं हैं कि ये कालू कौवा सारी जिंदगी मुझे याद रखेगा। अब आप फिक्र ना करें, मैं कल सुबह होते ही उसके पास जाऊंगा और उस कालू कौवे का अच्छे से इलाज करवा कर आऊंगा। फिर अगले ही दिन मिट्ठू तोता साथ वाले जंगल की तरफ उड़ान भर लेता है और वो उस जंगल में सीधा साइंटिस्ट तोते के पास जाता है। साइंटिस्ट तोता अपने लैब में बैठा। मिट्ठू, इतने समय बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? काफी समय बाद तुम हमारे जंगल में आए हो। यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अपनी समस्या का हल लेने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। बताओ बताओ मिट्ठू, क्या बात है, क्या समस्या है तुम्हें? फिर मिट्ठू तोता अपनी सारी समस्या साइंटिस्ट तोते को बताता है। वो सुनकर बहुत तेजी के साथ हंसता है और अपने लैब में रखे एक दवाई के डिब्बे को उठाता है और उसे मिट्ठू को दे देता है। मिट्ठू यार, इस डिब्बे के अंदर जो दवाई है उससे दाने के ऊपर या किसी फल पर लगाकर उस कौवे को खिला देना, फिर तुम देखना कि उस कौवे का क्या बनता है। यार दवाई का कोई तोड़ भी देना, ऐसा न हो कि वो कौवा मर जाए और मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता, मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, जानते हो कि मैं ऐसा पक्षी नहीं हूँ, मैंने इस डिब्बे में उस दवाई का तोड़ भी रखा है। फिर मिट्ठू तोता वो दवा लेकर वापस अपने जंगल में लौट कर आता है। मिट्ठू तोता जैसे ही अपने घर पर पहुँचता है, वहाँ चिड़िया और कबूतर पहले से ही मौजूद थे। अच्छा किया तोते, जो तुम साइंटिस्ट तोते से दवा लेकर आए हो। उस कालू कौवे ने आज मुझसे भी बहुत सारा भोजन लिया है, बड़ा तंग किया हुआ है। हम अपने बच्चों को दाना दें या उससे कम्मे को खिलाएं? परेशान ना हो कबूतर यार, अब उस कालू कौवे का हम अच्छे से इलाज करेंगे, उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। चिड़िया बहन, आज ये कालू कौवा आपसे दाना लेने आएगा, आप ये दवा उस दाने में मिला दीजिएगा, फिर देखिएगा कि कालू कौवा कैसे एक टांग पर नाच के दिखाता है। फिर टोनी चिड़िया तोते से वो दवा ले लेती है और अपने घर चली जाती है। शाम होते ही कालू कौवा चिड़िया के घर आता है। चिड़िया बहन, मेरा भोजन दे दें जल्दी से, तो मैं अपने घर वापस जाऊँ। चिड़िया कोई बात किए बिना वो दवा मिला हुआ दाना कालू कौवे को दे देती है। वो दाना अपनी चोंच में पकड़कर अपने घर चला जाता है। घर पहुँचते ही वो मजे से दाना खाने लगता है। कालू कौवा जल्दी जल्दी सारा भोजन खा लेता है। फिर वो टीवी लगाकर अपने घोंसले में बैठ जाता है। अभी वो बैठा ही था कि उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। कालू कौवे के पेट में इतना दर्द था कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाजें सुनकर जंगल के सभी पक्षी उसके घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। हाय रे, मर गया मैं, आज तो मैं नहीं बचूंगा, इतना दर्द हो रहा है मेरे पेट में, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाय कोई मेरी मदद करो, मुझे दवा दे दो। कालू कौवे, तुम इसी लायक हो कि तुम मर जाओ, तुमने सभी पक्षियों का जीना मुश्किल किया हुआ है। वो अपने बच्चों को भोजन खिलाए या तुम्हारा पेट भरे, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है, हम में से कोई पक्षी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कल रात इस कालू कौवे के कारण मेरे बच्चे भूखे सोए है। अच्छा है, इस कालू के साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा है, उस दुष्ट कौवे को तो मर जाना चाहिए। बुलबुल दीदी, आप तो डॉक्टर हैं, प्लीज आप मुझे दवा दे दे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं आपसे किसी पक्षी पर जुल्म नहीं करूँगा, प्लीज मेरी मदद करें। बुलबुल बहुत दयालु थी, उसको कालू कौवे पर बहुत रहम आता है। वो तुरंत कालू कौवे को दवा देती है, परंतु कालू कौवे को उस दवा से कोई फर्क नहीं पड़ता। कालू भाई, आपके पास एक ही रास्ता है, आप वचन दें कि आप आलसीपन छोड़ देंगे और मेहनत से काम करेंगे, तभी हम आपका इलाज करेंगे, नहीं तो जो हो रहा है हम उसे होने देंगे। चिड़िया बहन, मैं वचन देता हूँ कि मैं अब से कभी भी किसी पक्षी से दाना नहीं लूंगा, अगर कोई मुझे देगा तब भी मैं नहीं लूंगा, मैं आलसी बनना छोड़ दूंगा और मेहनत करूंगा।
आप सब प्लीज मुझे दवा दे दें, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझ पर रहम करें। फिर मिट्ठू तोता आगे बढ़कर कालू कौवे की चोंच में 2 कतरे दवा के डाल देता है और फिर कालू कौवा दवा पीने के कुछ देर बाद ही ठीक हो जाता है। मुझे तो लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पेट में आग लगा दी हो। मिट्ठू भाई, चिड़िया दीदी, कबूतर, आप सब पक्षी मुझे माफ कर दें। आप सब पक्षी जो बात मुझे समझाना चाहते थे मैं समझ चुका हूँ। अब से मैं मेहनत से काम करूँगा और कभी भी आपसे दाना नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें आलसीपन से बचना चाहिए और अपना हर काम मेहनत से दिल लगा कर करना चाहिए। कहानी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।